प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर के पास वीर शिरोमणि आल्हा की मनाई गई जयंती समारोह। दरभंगा के राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर के पास सोमवार की शाम 5 बजे वीर शिरोमणि आल्हा की जयंती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यादव समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत वीर आल्हा के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। वक्ताओं ने आल्हा जी के शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान की गाथाएं सुनाई। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का भी आह्वान किया गया। इस मौके पर यादव समाज की पिछली बैठक में लिए गए संकल्पों को भी दोहराया गया। मृत्यु भोज जैसी कुरीति को खत्म करने और शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर देने की बात कही गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि वीर आल्हा जी का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक है। समाज को संगठित होकर उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आज हम लोग यदुवंश शिरोमणि आल्हा उदल जी के जन्मदिन पर आज हम लोग यादव समाज एकत्रित हुए हैं। उनके चित्र पर फूल पुष्प माला हम लोग चढ़ाए हैं। और देखिए साहब, बात सीधा और स्पष्ट है कि हमारे पुरखों का जो वीर गाथा है ना, वो इतिहास में दफन कर दिया गया है। इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है। हम लोगों को सच पूछी तो हम लोगों को भी नहीं पता था कि आल्हा उदल जी हम लोगों के पूर्वज हैं, एक योद्धा थे जो अपने समाज के लिए लड़ते थे। एक नाच के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाता था, लेकिन हम लोगों को कोई पता नहीं था। जब हम अपने पुरखों का इतिहास खंगालना शुरू किए तब पता चला कि अरे यार, यादव समाज में भी बहुत सारे योद्धा हुए जिनको इतिहास के पन्नों पर नहीं लिखा गया। नहीं लिखने वाले कौन है? वही लोग हैं। और हमारे समाज का इतिहास वहीं का वहीं पर दफन कर दिया। तो आज हम लोग पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं कहिए पूरे देश में, यादव समाज जागरूक हो रहा है और अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का इतिहास जान रहा है और एकजुट हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम MP यादव हुआ। दरभंगा का दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज उपचार कराने पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल की व्यवस्था और मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए भारी परेशानी का कारण बनी हुई है। सोमवार को अस्पताल के आपातकालीन विभाग जाने वाली मुख्य सड़क पर रह कर सड़क जाम की स्थिति हो रही थी। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण रोगी वाहन में सवार मरीज भी जाम में फंसे रहे। मरीज और उनके परिजन को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो वहीं स्थानीय लोग एवं मरीज के परिजन से जब बात की गई तो इन लोगों का कहना था कि आपातकालीन विभाग की ओर जाने वाली सड़क काफ़ी संकरी है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण एक साथ 2 बड़े वाहन गुजरने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में थोड़ी भी भीड़ होने पर सड़क पूरी तरह जाम हो जाती है। लोगों ने मांग की है कि सड़क का जल्द चौड़ीकरण कराया जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। यहाँ तो सबसे पहला कारण क्या है कि जितने भी ऑटो है उसको अनियंत्रित लगाते हैं। इमरजेंसी चौक के गेट पर जो लोग बोलने जा रहे हैं उसको मारने पीटने के लिए ऑटो ड्राइवर चालू हो जाता है। पहले इसको क्या नियंत्रित किया जाए। दरभंगा DMCH उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे रह कर सड़क जाम लगता है, क्या कारण मानते हैं? इसका मुख्य कारण है ऑटो का। यहाँ ऑटो अनियंत्रित लगा दिया जाता है, जहाँ जो है लोगों का आवागमन बाधित होता है और जो है यहाँ जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इमरजेंसी मरीज जाता आता है, जाम में फंस जाता है, ऐसे में मरीज का जान खतरा में भी पड़ सकता है। यह चीज स्थानीय प्रशासन को देखरेख में रहनी चाहिए कि यहाँ जो अनियंत्रित टेम्पू लगता है वो नहीं लगे। उसको एक स्थान दिया जाए कि जहाँ वो रोके और वहाँ पेशेंट को उतारे। कमी कहाँ से आ रहा है जो ये जो जाम की स्थिति बन नहीं रहा है? बार बार कह रहे हैं कमी का मुख्य कारण अनियंत्रित टेम्पू का मतलब खराब होना का कुछ नहीं। गार्ड तो है, गार्ड पब्लिक है, कोई प्रशासनिक नहीं है। पब्लिक का कोई महत्व नहीं देता। यहाँ का टेम्पू चालक यहाँ ऑलरेडी मारने के तैयार हो जाता है वही लोग। प्रशासनिक होना चाहिए। यहाँ प्रशासनिक देखरेख होना चाहिए ताकि जो यहाँ ऑटो अनियंत्रित न लगे उसको एक जगह दिया जाए चिन्हित करके, ताकि वहाँ लगावे। वहाँ से कभी जीवन में जाम नहीं लगेगा यहाँ अगर ऑटो चालक को अनियंत्रित न लगाने दिया जाए तो। हाँ, बस यही कारण है। तो बात है कि अनियंत्रित जब ये हो जाएगा तो वहाँ जाम लगेगी। वहाँ जाम लगेगी तो समस्या तो उत्पन्न होगी। क्या नाम हुआ आपका?
शिवनाथ पंजियार स्थानीय निवासी है। जी सर, स्थानीय निवासी हैं। रोड जाम होता है, बहुत दिक्कत होता है, पब्लिक को इतना कष्ट होता है जिसका जवाब नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से सुचारू रूप से जो ऑटो वाला है वो किराया भी बहुत, क्या कहेंगे, क्या कारण है जो यहाँ पे जाम की स्थिति होती है? जाम किया स्थिति है कि रोड में चौड़ा कम है, अतिक्रमण भी है। अतिक्रमण का तो बोले अतिक्रमण होने, किस तरह का अतिक्रमण मानते हैं? ये रोड चौड़ीकरण नहीं है तो गाड़ी आने जाने में दिक्कत होगा, गाड़ी रुकबे नहीं करेगा, पब्लिक को परेशानी होगा नहीं करेगा। और क्या कारण मानते हैं अतिक्रमण यहाँ पे है और जो जाम हो जा रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका मुख्य कारण? चाहिए तो सड़क चौड़ा होना चाहिए। कहाँ से आए आप? हम लोग विधान से हैं। अच्छा, दरभंगा डीएम से चाहे? हाँ। अच्छा, किस तरह का मरीज है आपका? हमारा हार्ट का है, क्या कहते हैं, हड्डी विभाग का है। इलाज के लिए आए? हाँ, इलाज के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध यादव। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कई आवेदनों की हुई जन सुनवाई, किए गए कई समस्याओं का समाधान। बिहार सरकार के निश्चय पार्ट 3 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को उनके कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई हुई। जिलाधिकारी परिवादियों को सम्मान के साथ बैठाकर बड़े धैर्य से उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का प्रयास किए। यहाँ तक कि उन्होंने परिवादियों का नंबर लेते हैं और समाधान के संबंध में उन्हें घर बैठे जानकारी दी जाती है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि परिवादियों को बार बार ऑफिस का चक्कर नहीं लगावे, उनकी समस्याओं का समाधान समय करना सुनिश्चित करे। यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। तो वहीं जिलाधिकारी ने यह जन सुनवाई सोमवार को दोपहर 1:30 बजे आयोजित की। क्या कुछ समस्या? हमरा समस्या है, हमरा माँ बाप के नाम से जमीन है, जमाबंदी अपना नाम पर लेना चाहते हैं। विजय कुमार सिन्हा जो आए थे जनवरी में, वो लिख करके दे दिए सीओ साहब को काम करने के लिए, अभी तक नहीं कर रहे हैं। कोई क्या कुछ समस्या आ रहा है? कोई सुनबे नहीं करता, फाइल रखा हुआ है जो का तुम कहते हैं टाइम दे रहा है, हम दौड़ते दौड़ते मर गए, कोई सुनबे नहीं करता। कब से ये समस्या आ रहा है? कब से दौड़ रहे हैं? मैंने 2025 से जनवरी से अभी तक। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि जमाबंदी मेरे नाम से चले आगे। कहाँ का मामला है? बहेरी अंचल। अभी किनके यहाँ है जनता दरबार? अभी डीएम साहब के यहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? राम विनोद मंडल। पंचोक सिदासपुर से। किनके जनता दरबार में है? जिलाधिकारी। क्या कुछ समस्या है? बहुत परेशानी, 2 साल से हम परेशान भेल छी जमीन के चक्कर में। सीओ सर बहुत अति प्रयास करके फिर भी नहीं खाली करवे छै। क्या कुछ इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? हमारा पास रहे के लिए घर न और भटक रही हम बाहर। अच्छा, आपका जमीन क्या हुआ? जमीन हमार दिया जाती भैंसी और भूसा रखने। कब्जा दखल किया हुआ? हाँ, बोलू नहीं हटाबू, हम दूसरा के घर में रह रही हुए पर सीओ सर भी गलखिन 2 बार फ्रंट पर देख के अलखिन और प्रशासन भी, थाना भी 2-3 बार गलखिन। कोई सुनवाई नहीं हमारा साथ। तो यहाँ आए हैं, क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि हम सर से चाह रहे हैं कि हमारे संविधान हो जाए, हमारे घर बस जाए, हम बाल बच्चों को लेकर भटक रहे हैं। और जमीन दिलवा दे और कब्जा दखल दिलवा दे, हम अपना घर गिरी बना के रहेंगे बाल बच्चों को साथ। क्या नाम हुआ आपका? दशरथ सहनी। ग्राम पोस्ट? विरामपुर। कहाँ का गाँव? सिदासपुर। ब्लॉक कौन सा हुआ? हनुमान नगर। दिक्कत तो ये सर, सिर्फ हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आज 2 साल हो गया, सीओ जो है इस पर कोई प्रक्रिया काम नहीं किया, बीच में हड़ताल चल गया। अभी फिर जनता डीएम साहब का चल रहा था, तो आगे महीने हमने आवेदन दिया था, उसी को रिपीट करने आए कि अभी तक कोई प्रक्रिया इस पर हुई नहीं। 1 महीना से ऊपर हो चुका। अभी सामने वाले को दे रहे तो बोलता है कि DCLR के यहाँ पता करिए कि आपका क्या काम किया, हम अभी चिट्ठी नहीं लेंगे। अभी जस्ट अभी जो है ले के आ ही रहे कि रिपीट हम कर रहे हैं डीएम साहब के यहाँ कि भाई हम क्या जानेंगे किसको कौन करेगा। फिर डीएम साहब को बोलेंगे कि भाई 1 महीना हो गया हमको जमा किया, अभी तक इस पर कोई हमको सूचना ही नहीं मिला। आखिर कहाँ से दिक्कत आ रहा है जो आपको ये सब स्थिति का सामना करना पड़ा? ये मेन तो दिक्कत हमको पहले से सीओ सब के यहाँ से आ रहा है। क्या कुछ इसमें आप क्या चाह रहे हैं? हमको रास्ता का मैटर है सरकारी। अब मेरे सामने पर जो सरकारी जमीन है, इसका बल्कि आज से 6 महीना पहले ये देखिए ऑर्डर भी कर दिया था सीओ, और अतिक्रमण भी नहीं किया। ये हाई कोर्ट का है, 2 साल से खींच रहा है। इसमें क्या चाह रहे हैं आप? हमको ये अतिक्रमण कराना चाहते हैं ना, हमको रास्ता मिलना चाहिए। हम मेरा अतिक्रमण किए हुआ रास्ता को? हाँ, अतिक्रमण किया हुआ है जमीन को। सरकार की जमीन है, सरकार साहब हम पूरा आवेदन दिए, सब चीज हो कहाँ चुका। का मामला है ये करतिया
1 नंबर वार्ड सवाजपुर पंचायत का है। ब्लॉक सदर हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जफीर। किनके यहाँ जनता दरबार में है? डीएम साहब के यहाँ आए हुए हैं। रास्ता क्लियर करके दे, हमको रास्ता से ज़रूरत है, हमको चलना है। हमारा घर गिर चुका अभी तक 6 साल हो गया, मैं दौड़ रहा हूँ। 2 साल अजय हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हुए हो गया। ये देखिए, ये आप हाई कोर्ट का ये ऑर्डर देखिए, अभी इसको भी देखा था। ये 2 साल हो गया ये हाई कोर्ट का ऑर्डर रुकी हुई है। लहरियासराय स्टेशन से गाड़ी खुलने के दौरान एक व्यक्ति के मोबाइल छीनने के मामले में एक युवक को जीआरपी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेलवे स्टेशन की जीआरपी थाना पुलिस ने मोबाइल छिनतई के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम विक्कू साहनी, जो समस्तीपुर जिला अंतर्गत कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोरवारा ढाला का रहने वाला है। इसके पास से छिनतई का मोबाइल बरामद किया गया है और इसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति का इस युवक ने मोबाइल छीना था, उसका नाम मोहम्मद दानिश बताया जाता है और वह मधुबनी जिला का ही रहने वाला है और वह लहरियासराय स्टेशन से कहीं दूसरे जगह सवारी गाड़ी से जा रहा था। तो वहीं जीआरपी थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए मोबाइल छिनतई करने वाले युवक को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जीआरपी थाना पुलिस के द्वारा सोमवार को दोपहर 2:30 बजे प्रदान की गई। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने बकरीद के अवसर पर गौ वन संरक्षण को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दरभंगा जिला के विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा बकरीद के अवसर पर गौ वन संरक्षण, कथित अवैध तस्करी एवं अवैध गौ वध के विरोध में दरभंगा जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से निष्पक्ष जांच एवं विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। तो वहीं इसकी अध्यक्षता प्रांत गौ रक्षा विभाग के अध्यक्ष विजय झा ने की, जबकि नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने किया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक महेंद्र शाह, विभाग के संयोजिका श्वेता मिश्रा, जिला बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख पंकज वारी, जिला सह संयोजक शनि कुमार, नगर सह मंत्री चंदन कुमार महतो सहित कई लोग उपस्थित रहे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा सोमवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की गई।